हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है निज करम, तो निज करम का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। निज करम, तो निज करम के जो कवि हैं उनका नाम है धनंजय नाथ तिवारी। धनंजय नाथ तिवारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। धनंजय नाथ तिवारी जो हैं वो सिर्फ कवि ही नहीं है, आप इनको सिर्फ कवि के नाम पे जान रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कवि ही नहीं है, ये फिल्म के निर्माता निर्देशक भी रहे हैं। और झारखंड का जो पहला फिल्म नागपुरी फिल्म का जो निर्माण किया था वो इन्होंने ही किया था 1992 में। उस फिल्म का नाम था सोना कर नागपुर। तो सोना कर नागपुर फिल्म का जो निर्माण था उन्होंने 1992 में किया था और फिल्म जो है वो 1994 में रिलीज हुई थी। इन्होंने और भी कई फिल्मों का निर्माता और निर्देशक का काम किया है। ठीक है, तो ये थे धनंजय नाथ तिवारी। ये जो कवि हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है राग पावस। राग पावस के बारे में आपको बतला दूं, पावस का मतलब होता है गर्मी, उष्मा। ठीक है, राग पावस जो है वो आषाढ़ के महीने में हम लोग गाते हैं। आप लोग को ये भी बतला दें कि झारखंड का मतलब ही है गीत और संगीत। यहाँ के लोग हर चीज में नाचते हैं और गाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों की पहचान भी एक तरह से, मस्त मौला रहना हम लोगों का विशेष पहचान है। ठीक है, हर चीज में हम लोग खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पल होते हैं, ऐसे भी क्षण होते हैं जिसमें हम लोग उदास होते हैं। ठीक है, और प्रकृति के अकॉर्डिंग हम लोग गाना को गाते हैं। प्रकृति अपना जिस तरह से रूप बदलते रहती है उसी तरह से हम लोग भी डिफरेंट वे में गाना गाते हैं। जैसे कि यहाँ पर राग पावस उसी का एक उदाहरण है। झारखंड में कुछ ऐसे भी गीत हैं जो बिना नृत्य के होते हैं। जी हाँ, बिना नृत्य के। क्या आप सोच सकते हैं कि झारखंड का गीत हो और उसमें नाचना ना हो? तो ऐसा है। जैसे कि कुछ गीत हैं, मैं आपको बतला देता हूँ। जैसे कि पावस हो गया, उदासी हो गया, विवाह हो गया, डोहा हो गया। इस तरह के जो गीत हैं इसमें हम लोग नाचते नहीं हैं। अपवाद देखिए हर जगह पे पाया जाता है, कहीं कहीं पर नाच के भी गाते हैं, लेकिन पावस के समय लोग नाचते नहीं हैं, सिर्फ गाया जाता है। अच्छा, कब गाया जाता है ये? गर्मी जब खत्म होते रहता है और बारिश की जब शुरुआत होती है, आषाढ़ का महीना उसको कहते हैं। ठीक है, आषाढ़ के बाद जो होता है वो बारिश का ऋतु शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब गर्मी खत्म होती है और बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जब धूप पड़ती है ना, तो आसमान बिल्कुल साफ होता है और उमस वाली गर्मी होती है। ठीक है, तो उस समय इसको गाया जाता है, पावस को। आई होप आप राग पावस के बारे में समझ गए होंगे। आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। धनंजय नाथ तिवारी इस कविता में अपना एक दार्शनिक रूप दिखलाए हैं और समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कर्म जो है ना वही आपके साथ रहेगा। आपके साथी, संबंधी, रिश्ते, नातेदार कोई भी आपके साथ नहीं रहेंगे। आप अपनी राह अकेले चुनते हैं और आपका कर्म आपके साथ रहता है। अगर आप जीवित हैं तो भी, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी आपके कर्मों से लोग आपको याद रखते हैं। ठीक है, तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। तन चाहे जतई सुंदर पाए, प्राण पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, खुला तरहत जाए घरी, कोई नहीं डगरे भाई, निज करम संगे सगरे। तो इस छंद का मतलब ये है, इस छंद का भावार्थ है कि तन चाहे जतई सुंदर पाए। तन मतलब कि शरीर आपका कितना भी सुंदर होगा, प्राण पंछी जब उड़ जाए, जब किसी की प्राण निकल जाता है, जान चला जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लागे बोझ सब करे। तो जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर नहीं होता है, वो शव बन जाता है। ठीक है, तो शव बन जाता है, लाश बन जाता है, डेड बॉडी बन जाता है। तो ये डेड बॉडी जो है ना वो सबके लिए बोझ हो जाता है। ठीक है, आगे है, बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, खुला तरहत जाए घरी। इसमें कवि क्या बोल रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी देखिएगा मुट्ठी बंद रहती है। ठीक है, और जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वो बूढ़ा हो जाता है या मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसकी हथेली जो होती है, तरहत का मतलब होता है हथेली जो है वो जाए घरी खुला रहता है। जाए घरी मतलब कि जाने के समय, खुला तरहत जाए घरी मतलब कि हथेली जो होती है वो खुली होती है। ठीक है, तो आगे है, कोई नहीं डगरे भाई, निज करम संगे सगरे। तो कोई भी आपके डगर में नहीं है, रास्ते में कोई भी आपका साथ नहीं है, आपका कर्म जो है वही आपके साथ है।
चाहे आप अच्छा कर्म कीजिए, चाहे आप बुरा कर्म कीजिए, आपकी पहचान आपके कर्मों से है। तो इसी बात को कवि यहां पर बतला रहे हैं। आगे है 3.5 गज ढाइप देल, भाई मिली कांधेत लेल, राम नाम पुकारे, सारा सैज के तैयार भेल, कोई आगे जराय देल, कोई माटी तर धरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। तो अब इसमें कवि हैं वो कह रहे हैं 3.5 गज ढाइप देल। देखिए 3.5 गज का कफन होता है, ठीक है। तो कफन हुआ या कपड़ा हो गया, डेड बॉडी को ले जाते हैं ना, तो ऊपर से उसमें चादर ढाक देते हैं, ढाप देते हैं मतलब ढाप देते हैं, तो उसी को यहाँ ढाइप देल लिखल है, ठीक है। तो 3.5 गज का जो चादर है या कपड़ा है या कफन है उसको ढाप दिया जाता है। और भाई मिली कांधे लेल, जितना आपके भाई बंधु थे ना वो सब आपको कंधे में लेते हैं, उठाते हैं, ठीक है। और राम नाम पुकारते हैं, ठीक है। राम नाम सत्य है ये बोल के आगे लोग बढ़ते जाते हैं। आगे है सारा सैज के तैयार भेल, कोई आगे जराय देल, कोई माटी तरे धरे भाई। अब सारा, आपको जब भी किसी डेड बॉडी को आप देखिएगा कि उसको नहा धोवा के एकदम तैयार करके सजा धजा के लोग लेके जाता है, ठीक है। तो वही लिखल है सारा सैज के तैयार भेल, सारे मतलब कि जो बॉडी है उसको आपको तैयार कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है, कफन को आपको सजा दिया जाता है, अर्थी को सजा दिया जाता है, ठीक है। तो सब चीज को सजा दिया जाता है। और किसी को आगे जराय देल, जराय देल का मतलब कि जला दिया जाता है आग से, या फिर कोई माटी तरे धरे भाई, या फिर किसी को माटी के तरे, तरे का मतलब होता है के नीचे, मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कवि कि निज कर्म संगे सगरे। तो आपका कर्म ही है जो सभी तरफ पे से आपके साथ है, तो आपका कर्म ही है जो हमेशा आपके साथ है। आगे है फेरा लेके जे कसम खाएं, झरझर लोर बहाएं, गिरे घर भीतरे, पुत्र मुखे अग्नि देल, 13वां जब बीत गेल, पगड़ी सिर परे भाई, निज कर्म संगे सगरे। अब इस छंद में कवि क्या कह रहे हैं कि फेरा लेके जो कस्में खाते हैं, फेरा लिए तो शादी के बंधन में बंधे, ठीक है। तो झरझर लोर बहाएं, तो जो आपकी जिनकी भी मृत्यु हो जाती है उनकी जो संगनी होती है वो रोने लग जाती है, ठीक है। और घर के अंदर चूड़ियां तोड़ने लग जाती हैं, गिरने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं, बिलखने लग जाती हैं, ठीक है। और पुत्र मुखे अग्नि देल, 13वां जब बीत गेल, पगड़ी सिर परे भाई, निज कर्म संगे सगरे। तो पुत्र मुखे अग्नि देल, आप सोचिए कि किसी पिता की मृत्यु हो गई है, पिता जब अपने बच्चे को अपने एकदम सीने से लगा के उसको पालता है, पोसता है, और अब वही पुत्र जो है वो मृत्यु होने के बाद उस पिता को जला देता है। देखिए यही तो है, इसी को एकदम एक फिलॉसफी के वे में कवि जो है, एक दार्शनिक भाव से कवि जो है वो समझा रहे हैं कि देखिए बेटा बेटा कहते हैं, प्यार दुलार से उसको रखते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, वही बेटा आपको जला देता है, ठीक है। तो यही है जीवन, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब 13वां बीत गेल, जब 13वां जब बीत जाता है, जब दाह कर्म की क्रिया जो भी है, 10वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, बीत जाता है, तो पगड़ी सिर परे भाई। अब पिता का जो कर्म था, जो कर्म उन्होंने किया था, उसी कर्म के हिसाब से फिर वही कर्म जो होता है वो पुत्र के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। तो पगड़ी सिर परे भाई, और जितनी जिम्मेवारियां भी हैं वो भी सिर में पड़ जाता है, पुत्र के, सगे संबंधी के, हित नाता के, ठीक है। जितने लोग हैं आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही, जैसे आप मतलब कुछ गलत काम करके गए हैं, तो आप जो किए हैं गलत काम, उसकी सजा किसको मिलेगी? आप ही के ना रिलेटिव वालों को मिलेगी, ठीक है। आपने अच्छा काम किया है तो उसका फल किसको मिलेगा? आपके रिलेटिव को ही तो मिलेगा। तो वही यहाँ पर कवि जो है एकदम अपना दार्शनिक भाव जो है उसको एकदम चरम सीमा पे ले जाके हम लोगों को समझा रहे हैं कि देखो कि 13वां जब बीत जाता है तो पगड़ी सिर परे भाई। तो आपका जो कर्म है ना वही आपके मतलब कि आपके सक्सेसर को मिलता है। आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आने वाली जिम्मेदारियों को संभालने वाले, आपका पुत्र है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, वही लोग के सिर पे वो पगड़ी पड़ता है, मतलब कि जिम्मेवारियों का ताज उन लोगों के सिर पे पड़ता है, ठीक है। हम लोग में नहीं कहा जाता है कि परे का पार तो बूझे गंवार, ठीक है। कहा जाता है कि जिसके सिर पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो अपने आप समझदार बन जाता है, ठीक है। या फिर अंग्रेजी में भी इसको इस तरह से कहा जाता है कि अनईजी लाइज हेड दैट्स वियर द क्राउन, मतलब कि जो जिसके सिर पे जिम्मेवारियों का बोझ पड़ता है ना वही क्राउन, उसके सर पे जो ताज आता है ना, तो अपने आप वो जिम्मेदारी
संभालना शुरू कर देता है। तो वही बात को यहाँ पर कवि जो है वो बतला रहे हैं। इसीलिए निज कर्म संगे सगरे, तो आपका कर्म ही है वो हमेशा आपके साथ चलता है। आगे बढ़ते हैं। कायल तक जे रहे संग, करली जेकर ले सबके तंग, धन लूट बटोर, माया में गमली उनके भुलाए, जायक परी सेके बिसराए, एक एहे तो नी टरे भाई, निज कर्म संग सगरे। अब इस छंद में कवि क्या कह रहे हैं कि कल तक जितने भी लोग आपके साथ में थे और जिनके लिए आप सबको तंग करते रहते थे, लोग क्या करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरों को तंग करते हैं लोग। उसी बात को कवि यहाँ पर कह रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ कह रहे हैं कि काय तक जे रहे संग, करली जे कर ले सबके तंग, धन लूट बटोर, धन का उपार्जन किए, धन को लूटे बटोरे, दूसरा को ठगी किए, ठीक है, धन जमा किए, किसके लिए किए? तो अपने सगे संबंधी के लिए किए। तो उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कवि कि करली जेकर ले सबके तंग, तो जिन संबंधियों के लिए आपने दूसरों को तंग किया, परेशान किया, माया में गमली उनके भुलाए, जायक परी सेके बिसराए, माया में पड़ के क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म है ये आप भूल गए और दूसरों को तंग किए, ठीक है, उस सब चीज को अब आपको भुला के बिसरा के जाना पड़ेगा। जब सांस चली जाएगी, जब मृत्यु हो जाएगी, तो जो संगी साथी हैं, रिलेटिव हैं, हित आपुस लोग जो हैं, वो सबको भुला के बिसरा के तो आपको जाना पड़ेगा ना। लेकिन एक चीज है जिसको नहीं भूला जा सकता है, जिसको बिसराया नहीं जा सकता है, जिसको टाला जा सकता है, उसी को कह रहे हैं कभी यहाँ पर, एक एहे तो नी टरे भाई। टरे भाई मतलब कि इसी को तो टाला नहीं जा सकता है। क्या? आपका कर्म। निज कर्म संग सगरे, आपका कर्म ही है जिसको लोग आपके जीवन यापन के दौरान और आपके जीवन के बाद भी लोग याद रखेंगे। आगे है, पाप के मिली जुदा सजाए, पुण्यक फल जरूरे पाए, प्रभु से नहीं डरे, लाख 84 जन्म जाल, परम धाम से नेह लगाल, सत्संग करे भाई, निज कर्म संगे सगरे। तो यहां पर इस छंद में कवि कह रहे हैं जो पाप किए हैं ना, पाप की मिली जुदा सजाए, पाप जो किया है उनको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है, और पुण्य फल जरूरे पाए, और जो पुण्य किए हैं उनको उनका फल जरूर मिलेगा। प्रभु से नहीं डरे, जो प्रभु से नहीं डरते हैं, ठीक है, लाख 84 जन्म जाल। देखिए हिंदू धर्म में क्या बोला गया है कि 84 लाख जन्म लेते हैं लोग, कोई भी जीव जो है ना वो 84 लाख जन्म जो है, एक जन्म के बाद फिर एक जन्म, एक जन्म के बाद फिर एक जन्म, ऐसा करके 84 लाख जन्म जाल होता है, ठीक है। तो परम धाम से नेह लगा, परम धाम जो होता है ये जो 84 लाख ये जो 84 लाख जो जन्म का फेरा है ना, उससे पार जब पा जाइएगा तब आपको परम धाम मिलता है, ठीक है। परम धाम से नेह लगाल, तो परम धाम अगर पाना है भाई, आपको 84 लाख योनि में अगर भटकना नहीं है, ठीक है, परम धाम में जाना है, तो सत्संग करे भाई, तो सत्संग कीजिए। सत्संग कीजिए का मतलब कि अच्छे लोगों के संगति में रहिए। संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए संगति कीजिए, अच्छे लोगों के साथ कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि निज कर्म संगे सगरे, आपका कर्म जी है वो आपके साथ रहेगा। आगे है, मौत उके डरुआए, कर्तव्य से जे कतराए, हरि जाप नहीं करे, नाम अमर लिखल जाए, सुगंध जब तेवारी पाए, करे जय गिरधारी भाई, निज कर्म संगे सगरे। अब इस छंद में कवि कह रहे हैं कि मौत उके डरुआए, कर्तव्य से जे कतराए, जो आपका कर्तव्य है उससे आप अगर कतराते हैं, मतलब उससे बचते हैं, कर्तव्य से जे कतराए, कतराए का मतलब कर्तव्य से जो अपना कतराता है उससे मौत, मवैत जो लिखा हुआ है यहाँ पर ना, इसका मतलब है कि मौत, मृत्यु, मृत्यु उसको डराते रहता है हमेशा। अगर गलत काम, आप लोग खुद से सोचिए, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो चोर है, जो मतलब कि किसी का अहित किए हुए हैं, वो हमेशा डर डर के जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसको सुकून की नींद, सुख की नींद कभी नहीं आती है और हमेशा उसको मृत्यु का भय रहता है, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर कवि जो है वो बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि मौत उके डरवाए, मृत्यु हमेशा उसको डराते रहती है, ठीक है। किसी का धन लूट लिए हैं, किसी का जमीन हड़प लिए हैं, जमीन जायदाद हड़प लिए हैं, तो उसको तो डर है कि कहीं ना कहीं कोई ना उसको मार देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं कि मौत उके डरवाए,
कर्तव्य से जो कतरा है, जो अपना जो कर्तव्य है, जो उसको जो करना चाहिए, जिसके लिए वो भूलोक पे आया है, मृत्यु लोक पे आया है, पृथ्वी पे आया है, उससे जो वो कतराता है, काम नहीं करता है, उससे मृत्यु उसको हमेशा डराते रहती है। हरि जाप नहीं करे, नाम अमर लिखल जाए, सुगंध जब तिवारी पाए। देखिए, जब आप हरि जाप नहीं, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर अब क्या है कि कवि जो है अपना नाम लेके कह रहे हैं कि हरि का जाप जब करता है आदमी ना, तब उसका अमर नाम हो जाता है। अमर लिखल जाए, नाम अमर लिखल जाए, कर्तव्य कीजिए और हरि का गुण गाते जाइए। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि अपना कर्तव्य जो है उसको आप करते रहिए और हरि जाप करते रहिए। हरि प्रभु विष्णु को कहा जाता है, भगवान विष्णु का जाप करते रहिए। तो सुगंध जब तिवारी पाए, तो इस हरि जाप का सुगंध जो है, ठीक है, उसकी भक्ति का सुगंध जब तिवारी को जब पाएगा तो वो क्या करेगा, करे जय गिरधारी भाई, निज कर्म संगे सगरे। तो सुगंध जब मिल जाता है हरि जाप का, जब यहाँ पर कवि अपना नाम लेकर कह रहे हैं कि जब धनंजय नाथ तिवारी सुगंध जब तिवारी पाए, हरि का जाप का सुगंध जब मिल जाता है तिवारी भाई को, तो वो क्या करते हैं, करे जय गिरधारी भाई। तो जय गिरधारी कहते हैं, ठीक है। गिरिधारी किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। गिरिधरे, गिरि का मतलब होता है पर्वत, और जो पर्वत को अपने हाथों में उठा लिए थे उसी को गिरधारी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को गिरधारी कहते हैं, तो उसी को कह रहे हैं करे जय गिरधारी भाई। तो भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार कर रहे हैं। हरि भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, ये सभी के सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो उसी के बारे में धनंजय नाथ तिवारी जो हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि अपना कर्म करते जाइए, हरि जाप करते जाइए और अपना नाम अमर करवा जाइए, तभी आपका नाम अमर हो जाता है, ठीक है। और आपका कर्म ही जो है वो आपके संग जाता है, आपके साथ जाता है। इसीलिए आप हमेशा सत्संग में रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपका कर्म ही आपके साथ रहेगा, आपके बाद भी, और आपके आने वाली कई पीढ़ियां उसी का गुणगान गाती हैं। तो ये है निज कर्म कविता का भावार्थ, जिसको मैंने सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं अपने अगले वीडियो में कराऊंगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।